चलिए अब मैं आपको नया वर्ड सिखाती हूँ, दैट इज़ टी। जब हमने पुराने वीडियो में आपने देखा होगा हमने स्मॉल टी यूँ लिखा था, लेकिन अब कैपिटल्स में हम यूँ लिखेंगे इस तरह से। ये है टी। आप बोलोगे मिस ये इसके ऊपर की डंडी पूरी तो है ही नहीं। यस, कर्सिव राइटिंग में ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है। क्योंकि आप लोगों ने अभी तक टी कैसे सीखा हुआ है, कुछ इस तरह से। मैं यहाँ बता देती हूँ खाली, कुछ आपने इस तरह से टी सीखा हुआ है, राइट। लेकिन अब ये कर्सिव में इस तरह से लिखा जाता है, ऐसे नहीं है। तो आप बोलोगे मिस इसका ये वाला तो डंडी है ही नहीं। कोई बात नहीं, ये लिखने का तरीका ही ऐसा है। ओके, तो दिस इज टी फॉर टाइगर, दिस इज टी फॉर टाइगर, टी फॉर टाइगर। अब मैं इसके यहाँ पे कनेक्टिविटी सिखा देती हूँ। अब वैसे तो ये कनेक्टिविटी ये आपने देखा एकदम उल्टी तरफ जा रही है, तो कनेक्टिविटी तो यहाँ से बिठानी पड़ेगी। तो स्टार्टिंग में आपको इसको अटैच करके करना नहीं आता है, स्टार्टिंग में बहुत तकलीफ होती है आप लोगों को। जैसे मैं एक नाम सिखा रही हूँ यहाँ पर, सपोज कीजिए जैसे मैं लिख रही हूँ तारा, टी। अब मेरे को प्रैक्टिस है तो मैं यहाँ से उठा के फटाफट लिख सकती हूँ, लेकिन जब आपको प्रैक्टिस नहीं है तो आप यहाँ से एक बार हाथ उठा लीजिएगा और फिर यहाँ से शुरू कीजिएगा, TARA, तारा, ठीक है। लेकिन ये स्टार्टिंग के टाइम में, जब आपका स्टार्टिंग में हाथ नहीं बैठा है तब। एक बार हाथ बैठने के बाद आपका ये टी पे हाथ बहुत अच्छे से बैठ गया है और आप दूसरे वर्ड्स भी जोड़ रहे हैं, जैसे मैं यहाँ लिख के दे रही हूँ TV। अब देखिए मेरा प्रैक्टिस था तो मैंने इसको कंटिन्यू में लिया, एकदम कंटिन्यू में लिया। लेकिन आपके पास इतना प्रैक्टिस नहीं होता है स्टार्टिंग में, तो आप सिर्फ ऐसे भी लिख सकते हो टी, और यहाँ से शुरू करेंगे आप V लिखेंगे। गॉट इट। जैसे आप यूँ करेंगे, जैसे ये हुआ टी, और सपोज कीजिए H लिखना है तो यहाँ आके यूँ कर दीजिए। ओके, लेकिन एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी ऐसे, इसके बाद बहुत सिंपल है, आप उसको कनेक्टिविटी में, कंप्लीट कनेक्टिविटी में लेके जा सकते हैं। ये देखिए इस तरह से, और यहीं से वापस आके आप लिख सकते हो ऐसे। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? यहीं से वापस आना है और फिर यहाँ पे टच करना है। लेकिन शुरुआत में जब नहीं होती है तो अब आपको इस तरह से, जैसे टी, सपोज मुझे M लिखना है तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी और यहाँ पे M लिखूँगी। लेकिन एक बार कनेक्टिविटी बहुत अच्छे से बैठ जाएगी मेरी, इसके बाद ये यूँ, और फिर यहीं से वापस, और फिर सपोज कीजिए आपको N लिखना है तो TN। तो कनेक्टिविटी आप कैसे भी बिठा सकते हैं। यह है T, और देखिए मैं कनेक्टिविटी बिल्कुल करेक्ट वैसे ही कर रही हूँ, B, राइट। बात समझ में आ रही है? दिस इज T, और सपोज कीजिए मुझे T के बाद क्या लिखना है इसमें, I सपोज कीजिए, तो दिस इज I। ओके, तो ये जो है ना, अब कई लोग गलती क्या करते हैं मैं ये भी बता देती हूँ। कनेक्टिविटी बिठाना तो चाहते हैं लेकिन वो इस तरह से बिठाते हैं, ये आया इस तरह से और ये यूं आके लेके जाते। ओहो हो, ये तो बिल्कुल गलत है भाई, ये तो बिल्कुल चलेगा ही नहीं इस तरह से। ये ऐसी पूंछ तो ऐसी खाली जगह तो आनी ही नहीं चाहिए। इसीलिए मैंने आपको कहा कि पहले आप सिंपल कनेक्टिविटी नहीं आता है तो छोड़ दीजिए पेन को और यहाँ से शुरू करके आप कनेक्टिविटी बिठाइए। जैसे मैंने अभी TU लिखा, लेकिन जब आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगा इसके बाद आप इसी के साथ फिर आप यू कर दीजिए। आपने देखा मेरे यहाँ पे ऐसे जगह नहीं बन रही है। इनफैक्ट कई लोग तो ऐसे भी बनाते हैं, मैं आपको जस्ट बता देती हूँ। कई लोग तो यूँ भी करते हैं, ऐसे करके यूँ और ये यूँ ऐसे। अब ये कैसे चलेगा भाई? ये नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पे जगह आ गई है, तो ये नहीं चलेगा। दिस इज़ रॉन्ग। बात समझ में आ गई अच्छी तरह से? तो किस तरह से कनेक्टिविटी बिठानी है और कैसे प्रैक्टिस करना है ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। ओके, अब हम स्टार्ट करेंगे। नया वर्ड है F। अब F जब हमने पुराने वीडियोस में स्मॉल कैपिटल देखा था तो उसमें हमने F सीखा था इस तरह से, ठीक है। लेकिन अब कैपिटल वाला जो F है वो होगा कुछ T के जैसे ही, एग्जैक्टली T के जैसे ही, बस एक सिर्फ डंडी आएगी। देखते हैं, ये इस तरह से और ये यूं आ गया और बीच में एक डंडी, बस दैट्स इट। टी का भाई समझ लो टी का भाई समझ लो, यहाँ पे बीच में डंडी आ जाएगी। ओके, ये हो गया T फॉर टाइगर, ओ सॉरी आई एम सॉरी, F फॉर फिश, F फॉर फिश। ये क्या आया? F फॉर फिश।
समझ में आ गया? एग्जैक्टली टी के जैसा है, सिर्फ एक डंडी का फ़र्क है। ओके, समझ में आया एफ? अब ये यहाँ पे तो भाई कहीं भी कनेक्टिविटी आप जैसे देख सक रहे हो गड़बड़ है, थोड़ा तो गड़बड़ है कि यहाँ पे आपकी कनेक्टिविटी थोड़ा बैठना गड़बड़ है। अब इसको कैसे बिठाएंगे यहाँ पे? सेम ये यू और फिर यहाँ से जैसे आई एस एच फिश, फिर डॉट, फिर डैश, तब जाके कनेक्टिविटी बैठेगी, अदरवाइज़ नहीं बैठेगी। और अदरवाइज़ आपको पहले एफ़ कंप्लीट करना है तो आप एफ़ कंप्लीट कीजिए और यहाँ से शुरू कीजिए, जैसे एफ आई एन ई फाइन। ओके, गॉट इट? समझ में आई बात कि किस तरह से अगर आपको ये नहीं बैठता है तो आप ये स्टाइल कर सकते हैं कि एक बार हाथ उठा दीजिए, जैसे अब मैं लिखती हूँ सपोज करो फिनिश, तो ये एफ़, ठीक है, ये मैंने एफ़ कंप्लीट कर दिया। अब यहाँ से ही शुरू करना है आपको, आई एन आई एस एच फिनिश। अब उठाएंगे हाथ और यहाँ पर डॉट्स लगा देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो चॉइस आपकी है, आपको ऐसे कनेक्टिविटी करना है या ऐसे कनेक्टिविटी अलग से उठा के करना है, वो आपके ऊपर है, आप कर सकते हैं। राइटिंग आपकी सुपर्ब हो जाएगी। गॉट इट? आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा मैं जो भी समझा रही हूँ। अब इसमें आप कुछ भी कनेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज जब भी हमको थर्ड लाइन से कुछ भी कनेक्ट करना होता है वो बहुत ईजी होता है हमारे लिए। तो अभी जैसे एफ़ और यू सपोज़ कीजिए, तो ये एफ़ यू हो गया। सपोज़ कीजिए मैं लिखती हूँ एफ एच, सपोज़ कीजिए, तो ये ऐसे भी आ गया। सपोज़ एफ बी लिखना है मुझे, और सपोज़ मुझे पहले एफ कंप्लीट करना है, तो फिर यहाँ से आया बी। ओके, मतलब कैसे भी आप उसको कनेक्ट करके अपना वर्ड बना सकते हैं। आई होप दिस इज़ वेरी वेरी क्लियर टू यू, राइट?